अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डान प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे उर्दू जमात दहम के गेस्ट पेपर के बारे में। पंजाब के तमाम बोर्ड लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के बोर्ड के लिए गेस्ट पेपर के बारे में। उर्दू हिस्सा मरूज़ी। सबसे पहले तमाम तलबा तलबात इस बात को नोट कर लें, उर्दू में 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। पहला सवाल हिस्सा नसर में से होता है। हिस्सा नसर में से जो सवाल आता है उर्दू में, उसमें 7 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज का दूसरा जो जुज़ होता है वो हिस्सा नज़म में से आता है। हिस्सा नज़म में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद तीसरा जो पोर्शन होता है वो हिस्सा गज़ल में से आता है। हिस्सा गज़ल में से 1 नंबर का एमसीक्यूज आना है। उसके बाद उर्दू क़वायद शाह पे आ जाते हैं। उर्दू क़वायद शाह पे हिस्सा ग्रामर में से 3 एमसीक्यूज आते हैं और इसका बेजुज़ होता है उर्दू क़वायद शाह अराब या दुरुस्ती लफ्ज़। ये 2 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। कुल मार्क्स इसके 15 हैं और इसके लिए वक्त जो दरकार है वो 20 मिनट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, हिस्सा नशैया, जिसके 60 मार्क्स हैं। 60 नंबर का पेपर है जिसके लिए हमारे पास वक्त दरकार है 2 घंटे 10 मिनट। इसमें जो पहला सवाल होता है जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, सवाल नंबर 2, अशार की मुख्तसर तशरीह करें। ये अशार की तशरीह में 2 जुज़ होते हैं। अलिफ जुज़ जो होता है वो 4 में से 3 अशार की तशरीह करनी होती है और 3 में से 2 शेर करने हैं हिस्सा जो गज़ल में आते हैं। ये चॉइस में सवाल होता है। कुल अशार 7 आते हैं और जिसमें से 5 करने होते हैं और हर शेर की तशरीह के मार्क्स नंबर 2 होते हैं। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, नसर पारों की तशरीह करें। ये 2 पैराग्राफ आते हैं और इसमें चॉइस नहीं होती, ये दोनों सवाल ही करने होते हैं। इसमें 5-5 नंबर का ये पैराग्राफ है। इसमें नंबरों की तकसीम पे ज़रा गौर कीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले सबक का पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के सिर्फ असबाग से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया निसफ हिस्से से होगा। मुसन्निफ़ का नाम, आधा नंबर, अल्फाज मैंने कुल नंबर 4 होंगे। हर महीने का आधा नंबर है, 2 नंबर इसके बन जाते हैं। तशरीह हर पैराग्राफ की करें तो ये 5 नंबर बन जाते हैं। ये इस सवाल नंबर 3 के 2 जुज़ हैं, अलिफ और बेजुज़, ये दोनों करने लाजमी है। 10 नंबर का ये सवाल है। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात के जवाबात हिस्सा नसर में से हैं। ये हिस्सा नसर में से 5 सवालात लिए जाएंगे, हिस्सा नज़म में से 2 सवाल लिए जाएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1 सवाल लिया जाएगा। 8 में से 5 करने होते हैं। हर सवाल के बराबर नंबर हैं, हर सवाल के 2 नंबर हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, सवाल नंबर 4। अब आप आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सबक का खुलासा, 2 असबाग में से 1 का खुलासा लिखना होगा और सबक का खुलासा पहले निसफ किताब और दूसरा हिस्सा दूसरी निसफ किताब से लिया जाएगा, जिसके नंबर कितने बनते हैं? 5। सवाल नंबर 6 मजमून है। पहले निसफ हिस्से से 1, दूसरे निसफ हिस्से से 1, दिए गए उन्वानात में से 1 और कुल 3 में से 1 तहरीर करना होगा, जिसके नंबर होंगे 15। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, तफहीम अबारत। तफहीम अबारत या शार पर मबनी सवालात हैं। ये 1 पैराग्राफ दिया होगा जिसके नीचे 5 मुख्तसर सवालात दिए होंगे और इन 5 सवालों का जवाब पैराग्राफ से खुद तलाश करके तलबा तलबात ने लिखना होगा, जिसके नंबर 10 हैं। गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं। ये सारे तलबा तलबात नोट फरमा लें। हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में सबसे पहले हमद आती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हिस्सा नज़म में जो सबसे अहम तरीन अशार हैं वो आप नोट फरमा लें अपनी बुक पे। शेर का नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने। शेर नंबर 1, 2, 3, 4, 6। अब आप आते हैं दूसरी नज़म पे, नात पे। नात पे शेर के नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम आते हैं मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। शेर के नंबर 1, 2, 5, 6। फिर फातिमा बिनते अब्दुल्ला नज़म है। इसके अशार के जो नंबर हैं ये अशार आप नोट फरमा लें अपनी बुक से। 2, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद किसान नज़म है। शेर का नंबर 1, 2, 4, 5, 6। उसके बाद जीवे जीवे पाकिस्तान, अशार का नंबर 1, 2, 3। उसके बाद ऊँट की शादी, शेर का नंबर 1, 3, 5, 7, 8। उसके बाद माल गोदाम रोड, शेर का नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7। अब हम आते हैं हिस्सा गज़ल की तरफ। हिस्सा गज़ल में पहली जो गज़ल है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई, इसके अशार के नंबर नोट फरमा लें। 1, 2, 3, 4। दूसरी इसमें गज़ल है वो है आदमी आदमी से मिलता है, इसके अशार नोट फरमा लें। 2, 3, 4, 5, 7। तीसरी गज़ल सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं,
1 2 3 4 6। चौथी और आखिरी गज़ल, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं। 1 2 4 5 6। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अहम नसर पारों की तशरीहात पे। सबक नंबर 1, आलिम की मौत आलम की मौत होती है, यहाँ से लेके इनकी जुदाई का गाँव बढ़ता चला जाएगा। इसी सबक का मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का दूसरा जो पैराग्राफ है, मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, इनकी कराबतदारी हो गई थी। यहाँ तक आप बुक से नोट फरमा लें। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, मौत बरहक है मरना सबको है, यहाँ से लेकर ऐसी जामिया अलूम हस्ती से महरूम का हमें गम हो कम है, यहाँ तक। इसके पहले सबक का आखिरी जो पैराग्राफ है नसर पार को तशरी, वो भी नोट फरमा लें। मिर्ज़ा साहब की अलालत मजाज या मर्जल मौत से लेकर अपने कमाल से गाफिल हो जाएं। सबक नंबर 2 की तरफ आते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, मुजद्दद अल-सानी खड़े हुए, यहाँ तक नोट कर लें। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने यहाँ से लेकर एहसास कमतरी दूर करने की कोशिश की। सबक नंबर 3 पे आते हैं। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी, यहाँ से लेकर और तबयूज़ नरम थी, यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद इस सबक नंबर जो 3 है, इसका दूसरा पैराग्राफ, इसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा से लेकर वो हो ही जाता है, यहाँ तक नोट फरमा लें। इसका तीसरा आखिरी पैराग्राफ, मन पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह डैश गहली फिर रही थी, यहाँ तक नोट फरमा लें। सबक नंबर 4 पे हम आते हैं। इकबाल के यहाँ हलाले ईद सिर्फ हमें यहाँ से लेकर को ईद के चांद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। इसका दूसरा पैराग्राफ नोट फरमा लें। ईद का तस्वर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने से लेकर मनाजर कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। सबक नंबर 5 में आपकी स्क्रीन के सामने आप तमाम तलबा तलबात ये नोट कर लें। आपकी स्क्रीन के सामने ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं, सबक नंबर 5 में से 3 पैराग्राफ हैं, आप नोट फरमा लें। सबक नंबर 6 पे आते हैं। सबक नंबर 6 पे भी 3 ही पैराग्राफ दिए गए हैं, ये भी आप नोट फरमा लें अपनी बुक से देखकर। सबक नंबर 7 पे आते हैं। सबक नंबर 7 पे 2 पैराग्राफ दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये भी नोट फरमा लें। सबक नंबर 8 पे आते हैं। सबक नंबर 8 पे काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ दिए हैं, ये बहुत अहम सबक है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। इस सबक का नाम है नाम दियो माली। इसके 5 पैराग्राफ हैं, ये भी आप नोट फरमा लें। सबक नंबर 9 के 2 पैराग्राफ हैं, ये अब 2 आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये नोट फरमा लें। इसके बाद सबक नंबर 10 पे आते हैं। सबक नंबर 10 पे 4 पैराग्राफ हैं, ये आप नोट फरमा लें। ज़रा साया से लेकर दुनिया की बड़ी कौम बना रही है, यहाँ तक। ये आखिरी जो हज़रत अबू अयूब अंसारी वाला, ये बहुत अहम पैराग्राफ है। इसके बाद सबक नंबर 11 पे आते हैं। सबक नंबर 11 पे 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये आप दोनों ही नोट फरमा लें। इसके बाद आखिरी सबक पे आते हैं, सबक नंबर 12 पे। सबक नंबर 12 मेरा ख्याल से लेकर अजहार ख्याल फरमाते हैं, यहाँ तक। और इसका आखिरी पैराग्राफ मैं मुअल्लम बना, यहाँ से लेके आपको जानता हूँ, ये नोट फरमा लें। इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवालात के मुख्तसर जवाबात। सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में से ये जो सवालात हैं, ये आप नोट फरमा लें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे, ये पहला सवाल है। इसका जो आखिरी सवाल है, मिर्ज़ा साहब के किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते थे, इसके 5 सवालात हैं, ये पाँचों ही आप नोट फरमा लें। सबक नंबर 2 पे आते हैं, नज़रिया पाकिस्तान, ये बहुत अहम चैप्टर है। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है, तरीक़े खिलाफत क्यों शुरू की गई, अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है, सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका। सबक नंबर 3 पे आते हैं, परिस्तान की शहज़ादी, ये आपकी स्क्रीन के सामने है सवाल दिए गए हैं। परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी, ये बहुत अहम सवाल है। इसका 5वां सवाल, सैयद नबी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया, या 5वां सवाल ही आपकी स्क्रीन के सामने, ये आप नोट फरमा लें। इसके बाद सबक नंबर 4 पे आते हैं, उर्दू अदब में ईद उल फितर, ये 4 सवालात हैं, ये आप चारों ही नोट फरमा लें। इसके बाद सबक नंबर 5 पे आते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसके भी 4 मुख्तसर सवाल दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये आप नोट फरमा लें। इसके बाद आते हैं सबक नंबर 6 पे मुअल्लमा, इसके 4 मुख्तसर सवाल दिए गए हैं, ये आप नोट फरमा लें। इसके बाद सबक नंबर 7 पे आते हैं, चुगलखोर, इसके भी मुख्तसर सवाल 4 दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आप नोट फरमा लें। इसके बाद आते हैं सबक नंबर 8 पे, नाम दियो माली, इसके भी 4 मुख्तसर सवाल दिए गए हैं, ये बहुत अहम चैप्टर है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद सबक नंबर 9 पे आते हैं, अली बख्श, इसके भी 4 मुख्तसर सवाल हैं, ये आप नोट फरमा लें। इसके बाद सबक नंबर 10 पे आते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसके 4 सवाल हैं, ये आप नोट फरमा लें, आपकी स्क्रीन पे हैं। इसके बाद सबक नंबर 11 पे आते हैं, खतूत गालिब, ये इस चैप्टर में से सियाक़ व सबक ज़्यादा आते हैं, ये इसके सवालात कम दिए गए हैं, 3, ये आप नोट फरमा लें।
اس کے بعد سبق نمبر 12 پہ آتے ہیں خطوط رشید احمد صدیقی. یہ اس کا آخری سبق ہے 10 جماعت کا. رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مکاتب کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا؟ یہ آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں حصہ نظم پہ. حصہ نظموں میں سے جو سوالات آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں حمد پہ. حمد پہ یہ پہلا سوال ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کرنی ہے آپ نے، کوئی سے 3-4 کے نام لکھ دینے ہیں صرف. اس کے بعد آتے ہیں دوسری پہ آتے ہیں نعت پہ. اس کے 4 سوالات ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد نظم نمبر 3 ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت. اس کے 4 مختصر سوالات ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد نظم کا نمبر ہے 4 فاطمہ بنت عبداللہ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے، بہت اہم نظم ہے، اس کے آپ سوال لازمی کیجیے گا. برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. اس کا چوتھا سوال آخری جو ہے اس نظم کا آپ کی اسکرین پر، آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ چاروں سوال نوٹ فرما لیں. نظم نمبر 5 پہ آتے ہیں کسان. یہ 4 سوالات ہیں، یہ آپ چاروں کیجیے گا. نظم نمبر 6 جیوے جیوے پاکستان. اس کے 2 سوالات ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد نظم پہ آتے ہیں نظم نمبر 7 اونٹ کی شادی. یہ 2 سوالات ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اہم ترین خلاصے، اسباق کے خلاصے. سبقوں کے نام نوٹ فرما لیں، تمام طلباء طالبات نوٹ فرما لیں، اس کو نشاندہی کر لیں. مرزا محمد سعید، پرستان کی شہزادی، نام دیو مالی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، چغل خور اور استنبول. استنبول خلاصہ جو ہے بہت اہم ہے. اہم ترین مضامین، آخری سوال جو آتا ہے 10 جماعت اردو میں مضامین کا ہوتا ہے، وہ مضامین نوٹ فرما لیں. چاہے آپ یہ کی بک سے کر لیں، چاہے آپ اردو قائد شاہ سے یہ مضامین کر لیں، اچھے سے کریں. اور اس میں شاعری بھی ضرور لکھیے، اور اس میں جو حدیث یا آیت کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں ان مضامین میں. تعلیم نسواں، حب الوطنی، والدین یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یوم آزادی، وقت کی پابندی، محنت کی برکتیں یا محنت کی برکات، میرا قومی ہیرو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد تندرستی ہزار نعمت ہے، سائنس کے کرشمے، اور آخری جو مضمون ہے وہ ہے عیدین. اس میں آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ گیسے پر اردو کے شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو آپ تمام طلباء طالبات اپنی بکس پہ لازمی مارک کیجیے گا، تاکہ آپ کو پیپر کے دوران میں آسانی رہے اور یاد کرنے میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ رہے. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں. ہمارے چینل ڈان پریپریشن کو آپ فالو ضرور کیجیے گا.